अगर आप चुंबक की तरह चिपके हुए हैं कि परमेश्वर मैं तो बना हुआ हूं, मैं तो अच्छे विचार चिपका लूंगा बाइबल में से, मैं कह रहा हूं कि और लोगों के बुरे विचार चिपकने नहीं दूंगा, मैं वो चुंबक हूं। याद रखना पवित्र आत्मा खर है, कर आज रात के बाद कहता है एक बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो लेकिन वो बाड़ा आपको तोड़ने या नहीं तोड़ना ये जिम्मेवारी आपकी है। परमेश्वर ने आपको बाड़ा दिया हुआ है, आपको नुकसान का बाड़ा नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको सुरक्षा का बाड़ा दिया है। एक लड़की स्कूल जा रही थी, मसीह लड़की थी वो, और उसी समय उसको पता था सांप एक दुष्ट जानवर है, जंतु है, जीव जंतु जो भी होता है वो, और उसी समय रास्ते में उसको सांप मिलता है और सांप कहने लगता है कहता मुझे ठंड लग रही है। सांप कहता मुझे ठंड लग रही है, कहते बेटी मुझे जरा अपने बैग में डाल लेगी, कहता मैंने 2 किलोमीटर तक जाना है, बस लिफ्ट दे दे, लिफ्ट दे दे। और उसी समय कहने लगी चुप कर, तू सांप है, तू काटता है, तुझे नहीं मैं बिठाऊंगी। उसने कहा नहीं नहीं, कह रही मैं बब्बो बिठा ले बेटी, बिठा ले, थोड़ी दूर तक जाना, मैंने 2 किलोमीटर पे, बस उतार देना, चंडीगढ़ से बाहर निकलते उतार देना। उसने कहा अच्छा चल ठीक है। उसकी बातों में आगे और उसने उसको थैले में डाल दिया, थैले में डाला, थोड़ी सी दूर चली, आगे सांप निकला और उसके हाथ पे काट दिया, करती और उसे निकाला और बाहर फेंका, करी बदतमीज, मैंने कहा था ना सांप तू काटता है। कहता तुझे पता था फिर भी तूने मुझे अपने पर्स में रख लिया। कहता तुझे पता है, आज लोगों को पता है झूठ बोलना, गाली देना, पाप करना, कहता ये चीजें करना, कहता काटती हैं एक दिन, और कह रहा फिर तू काट रहा है, कह रहा तुझे मालूम है इसका मतलब, कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। उसने बाड़ा तोड़ा कि नहीं, तो फैसला आपको लेना है कि मुझे बाड़ा तोड़ने के बाड़े के अंदर रहना है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग दूत आपको चुंबक बनाकर आपके शहरों में, आपकी गलियों में, आपके देश विदेश में इस्तेमाल करने के लिए भेजने वाले हैं। चर्च एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बड़ी डील आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। याद रखना परमेश्वर कभी किसी की पर्सनैलिटी, किसी की शक्ल देखकर काम नहीं करते। परमेश्वर कभी भी किसी का मन, किसी की आंखें पढ़कर काम नहीं कर रहे। परमेश्वर तो अपने अभिषेक के द्वारा काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके विचार परमेश्वर को पसंद आए, आपकी भक्ति परमेश्वर को पसंद आई, और अगर आप खरे निकले, वफादार निकले, ईमानदार निकले परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं जिस प्रभु को कहते रूत ने पकड़ा और उसने कहा कि मेरा पति मर गया लेकिन मैं फिर भी खड़ी बनी रहूंगी क्योंकि मैंने इसको समर्पण कर दिया कि यही मेरा बाप है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, अब मैं पलट कर नहीं देखूंगी। याद रखना मैं कह रहा हूं जो लोग पीछे पलट कर नहीं देख रहे, क्या नुकसान हो गया है। जो लोग पीछे पलट कर देखते हैं वो कह रहे कि मैं कह रहा हूं कि खंबा बन जाते हैं नमक का, लूत की पत्नी की तरह। नमक का खंबा बनने के लिए नहीं आए हम परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए आए, चुंबक बनने के लिए आए हैं। ये याद रखना, ये चुंबक वो चुंबक है। आज मैं कह रहा हूं आशीषों की चुंबक आपके ऊपर आ रही है। आज आपके ऊपर, अय्यूब को मालूम था मेरे ऊपर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है, अनलिमिटेड। मैं कह रहा हूं कोई भी करे इतना अभिषेक आज आपके ऊपर आएगा, अनलिमिटेड अभिषेक आएगा, अनलिमिटेड आशीर्वाद आएंगे, अनलिमिटेड विश्वास के साथ चलना है। आपके ऊपर वो बाड़ा है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो हालेलुया। कह रहा याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गवाही देकर जाते हैं, पैरालाइज ठीक हो गया, वीजा आ गया, किडनियां चंगी होगी, शुगर ठीक हो गई, कह रहे कि पैरालाइज ठीक हो गया, एड्स की बीमारी चली गई, कैंसर चला गया। कारण क्योंकि उन्होंने एक ही बात सोचा कि मैं परमेश्वर में बनी रहूंगी। ये नेपाल से लड़की 3 बार आई, लेकिन इसके पति ने कहा कि तू क्यों आती है, लेकिन इसका फैसला क्या था? इसका फैसला यह था, नहीं मैंने वहां पर अनलिमिटेड अनॉइंटिंग देखी है यीशु मसीह के नाम में, मैं तो वहीं जाऊंगी। और जब ये आई और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर मैं आज आपको बता दूं परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। आप पूछते हैं परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है, आप ऐसा मत सोचें परमेश्वर क्या कर सकता है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए बता दिया तो मैं कह रहा हूं होश उड़ जाएंगे आपके। परमेश्वर ने न्यायों की किताब 6 के 15-16 में पढ़े हम, देखो क्या लिखा वहां पर। लिखा कि गिदोन के पास परमेश्वर गया और गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इजराइल का कह रहे एक राजा की तरह बनाऊंगा और तुझे इजराइल का छुड़ाने वाला बनाऊंगा। लेकिन गिदोन यहां पर क्या कर रहा है? गिदोन कह रहा है मैं तो गरीब हूं। उसकी वर्डिंग देखो क्या है, कहता है मैं तो गरीब हूं। और लिखा विनती सुन, इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता देख मैं तो कुल के मनुष्यों में सबसे कंगाल हूं। क्या बोल रहा परमेश्वर को? कहता मैं कंगाल हूं, गरीब हूं, कहता मैं छोटा हूं, मैं इतनी छोटी जात का हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा तू आज रात कहता है परमेश्वर की अनलिमिटेड अनॉइंटिंग को देखेगा। जहां तू जाएगा
कह रहे हैं कि तू जीत कर आए, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है। क्यों चुना है? वो कितना भी परमेश्वर आपका टैलेंट देखकर, आपकी गरीबी, आपका बैंक बैलेंस देखकर कभी भी नहीं चुनते। आपके अंदर टैलेंट होगा, हुनर होगा, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं चुनेंगे। लेकिन आपकी वफादारी और ईमानदारी को देखने के बाद परमेश्वर आपको जरूर चुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चुन रहे हैं आपकी ईमानदारी के साथ। आपकी ईमानदारी देखी परमेश्वर ने, आपकी भक्ति देखी। मैं कह रहा हूं पवित्र, बहुत सारे वॉलंटियर मेरे साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं वो उन आज तक नहीं भागे। वो पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आज रात उनके होश उड़ाने वाला होश, आमीन। मैं कह रहा हूं आपके होश उड़ाने वाला है। अगर परमेश्वर बता दे, परमेश्वर ने उसको नहीं बताया गिदोन को, कहता है अगर मैं तुझे बता दूंगा तेरे होश उड़ जाएंगे। और इसी समय गिदोन कह रहा है मुझे बता दे, मुझे बता दे। परमेश्वर ने उसको कहा जा, कह रहा है कि तू, कहता है उन लोगों के साथ नहीं, कहता है कि तुझे पता लगेगा परमेश्वर की सामर्थ का। मैं जब प्रभु में था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक लड़के को मारा। हम 3 दोस्त थे और हमने एक आदमी को मारा और वो इतना मर गया, मरा नहीं, टोटल हॉस्पिटल चला गया। और जब वो हॉस्पिटल चला गया तो उसके बाद हम जेल चले गए 2008 में। जब 2008 में गए तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, मुझे बाइबल दिया, एक देहा जाति का व्यक्ति था और उसने मुझे जेल में दिया। उसने कहा बा नहीं यीशु मसीह बड़ा चंगा है। मैंने कहा यार तेरी आधी पंजाबी समझ नहीं आ रही, मैं हरियाणा का हूं। मैं कहा हिंदी में बता, किसी से एक्सप्लेन किया, कहता ये कह रहा है यीशु मसीह बहुत चंगा है, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? बोलता आप इसको पढ़ कर देखो। मैंने उसको 1 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, मैं तीसरे दिन मुझे किसी ने पुश किया और मैंने उस बाइबल को पढ़ा। और पढ़कर मैं जब सो गया तो मुझे रात को एक ड्रीम आता है और ड्रीम में एक आदमी मेरे पास खड़े होकर बोलता है कि मैं तुझे एक ट्रैक्टर की एजेंसी दूंगा, बहुत बड़ी कंपनी। और उसी समय मैं उससे बात कर रहा हूं, मैंने कहा आमीन भी नहीं बोल रहा। मैंने कहा मैं तो जेल में हूं, इसको शायद पता नहीं है। और फिर मुझे सपना आया, फिर उसमें मुझसे आदमी ने मुझे कहा मैं तुझे एक बहुत बड़ा बाग दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें दूंगा। और मैंने कहा मैं तो 8वीं पास हूं, 10वीं बाहर जाके करूंगा। उसने फिर मुझे कहा मैं तुझे एक पेट्रोल पंप दूंगा। मैंने कहा है? फिर उसने मुझे कहा मैं तुझे 100 बसें दूंगा। मैंने कहा है? फिर उसने मुझे कहा मैं तुझे लाखों लोग दिया करूंगा, तेरे पास बैठे हुआ करेंगे। मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसे कैसे? और मैं बड़ा हैरान। और फिर मुझे दोबारा से मेरी आंख खुली हुई है और एक दर्शन आता है, कहता है हेलीकॉप्टर चलता हुआ, कहते हैं मैं तुझे हेलीकॉप्टर दूंगा। मेरी हालत, मेरी होश उड़े हुए थे। मैंने कहा मेरा बाप गवर्नमेंट जॉब करता है, बस चलाता है, हम तो सरकारी बस चलाते हैं एक, ये 100 बसें कहां से हो जाएंगी? मेरे होश उड़े हुए थे। मैंने कहा मैं तो अरे छोटी सी जात का लड़का हूं, या मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, अब मेरे बाप ने बेदखल कर दिया। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जरूर किराए में भी नहीं बैठ सकता, पर ये जरूर क्या चल रहा है मेरे पर, आई डोंट नो। लेकिन मैं परेशान रहा सारी रात। तो उसी समय मेरे पास एक नेपाल से एक भाई और आता था, उसका नाम धन बहादुर। और वो आकर कहने लगा चल भाई इधर पे धन आने वाला, धन। मैंने कहा मैंने कहा तेरी बात मुझे समझ आ गई। वो ऐसे ही बोलता था, कह रहे धन आने वाला, धन। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा तेरा नाम क्या? करा धन बहादुर। मैंने कहा आ गया धन। लेकिन मेरे होश उड़े हुए थे। मैं आपको कह रहा हूं, और मैंने उस बात को नहीं समझा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब कह रहा हम खराई से, ईमानदारी से चलने का वादा करते हैं तो परमेश्वर कहता है, कह रहा जा आज रात, कहता है कि मैं तेरे होश उड़ा दूंगा, तुझे ऐसी चुंबक बना दूंगा, ऐसी चुंबक बना दूंगा, जहां से तू जाएगा, जहां से जाएगा आशीर्वाद पर आशीर्वाद दूंगा। कह रहा आशीष आज से तेरा पीछा करेंगी। तुझे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कह रहा है कि मॉल खरीदने की जरूरत नहीं, कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। कहता है कंपनी तेरे पीछे खुद आएगी यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद क्या हुआ, मैं प्रार्थना करके सो गया और थोड़े दिन के बाद आज मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने उस रात परमेश्वर को एक बात कही थी, अगर तूने मुझे इस जेल से छुड़ा दिया तो परमेश्वर ये बंदा किसी का नहीं, बस तेरा ही रहेगा। खराई से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा। मैं कह रहा हूं 2008 की बात है ये, और आज कितने साल हो गए। मैं कह रहा हूं कि 13, 14, 15 साल हो गए। दुख आया, समस्याएं आई, लेकिन कभी मैंने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। प्रॉब्लम्स आई, लेकिन परमेश्वर में मैं बना रहा, चलता रहा। अगर आज रात
आप परमेश्वर में बने रहे। पवित्र आत्मा ऐसे ही मैं कह रहा हूं एक दिन करें, एक ड्रीम आपको दिखाएगा। जो आपके इम्पॉसिबल ड्रीम है वो पॉसिबल हो जाएंगे। जो आप सोच रहे हैं नहीं हो सकता, असंभव है, मैं कह रहा हूं होश उड़ाने वाली ये बात आ जाएगी, असंभव को संभव करेगा। आपके पास एक ड्रीम आएगा आज रात। 10 साल वाली को कहेगा, 50 साल वाली को कहेगा तेरे को बच्चा होगा, डॉक्टर ने कहा होगा नहीं हो सकता। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो चबाड़ा मुंह में आ गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? परमेश्वर कहेगा ऐसे ही हो जाएगा।